दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य एनसीईआरटी और हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट चला रखा है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, लगभग 270 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में और 25 क्वेश्चन में हर एक क्लास में आपको करवाने लग रही हूँ। गद्यांश में आपको नहीं करवाऊंगी। टोटल 300 के लगभग क्वेश्चन थे, लेकिन गद्यांश वगैरह मैंने छोड़ दिए, वो नहीं करवाऊंगी। 270 तक क्वेश्चन करवाऊंगे। जब 270 कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी भाई। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और कमेंट आप जरूर कीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए भैया आप। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम हमें बताना है। और आज की क्लास में पत्रिकाएं जो है इनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन, सुधा। इनका जो धर्मयुग है ये भाई 1950 में प्रकाशित है। ठीक है, इसके संपादक कौन कौन है? इलाचंद्र जोशी और धर्मवीर भारती हैं। जो हंस है, ठीक है, ये जो हंस पत्रिका है ये 1930 में प्रकाशित हुई। ठीक है, प्रेमचंद्र जी इसके संपादक थे और ये मासिक थी, ये बनारस से निकलती थी। ठीक है, सरस्वती ये 1900 में प्रकाशित हुई भाई। श्याम सुंदर दास इसके संपादक थे, ये भी मासिक थे और काशी से निकलती थी। 1868 में ठीक है कवि वचन सुधा प्रकाशित हुई। भारतेंदु जी इसके संपादक थे, ये भी मासिक थी और ये बनारस से निकलती थी। तो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले 1868 कवि वचन सुधा आएगी, तो कवि वचन सुधा सी ऑप्शन में है। फिर उसके बाद सरस्वती 1900 में, फिर हंस 1930, फिर धर्मयुग 1950 पे। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। आगे है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में पत्रिका है, सूची 2 में संपादक है। तो करते हैं इनको सुमेलित। ठीक है, तो जो हिंदी प्रदीप है, ठीक है, इस पत्रिका के संपादक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट रहेंगे। ठीक है, तो ए का 3। ब्राह्मण के कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी है, तो बी का 4। सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी का 5 भाई। वसुधा के कमला प्रसाद, तो डी का 2। तो राजेंद्र यादव किसकी है? तो ये हंस की है। ठीक है, हंस पत्रिका की है। ठीक है, और इन्होंने इसका पुनः प्रकाशन करवाया था। ठीक है, पहले इसके संपादक कौन थे? हंस के प्रेमचंद्र जी थे, जो 1930 में प्रकाशित हुई थी। फिर बाद में 1986 में, ठीक है, इन्हों राजेंद्र यादव ने इसका पुनर्प्रकाशन करवाया दिल्ली से, और ये मासिक पत्रिका थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3, 4, 5, 2। तो ऑप्शन में देख लेते हैं। 3, 4, 5, 2। 3, 4, 5, 2 कूट में देखते हैं। पहला ही ऑप्शन है 3, 4, 5, 2। ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम पहले देखो, नंदुलाल वाजपेयी है, फिर शिवदास सिंह चौहान, फिर धर्मवीर भारती, फिर नामवर सिंह। तो बी आंसर अपना ठीक रहेगा। जो आलोचना पत्रिका है इसके विषय, जिसके जो संपादक है उनका क्रम पूछा था, तो बी आंसर सही है। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया है? ठीक है, नहीं किया है पूछा, किसने नहीं किया है ये हमें बताना है। तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने किया है, मोहरा केस ने किया, कमलेश्वर ने किया, लेकिन राजेंद्र यादव ने नहीं किया है। अभी मैंने आपको बताया था, जो राजेंद्र यादव ने हंस जो पत्रिका उसका पुनर्प्रकाशन करवाया था दिल्ली से भी। ठीक है, तो इन्होंने किया था, लेकिन सी आंसर ठीक है क्योंकि नहीं पूछा है। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे 3 है तो 4 थे, ये एक और थे रतनलाल जोशी, जो सारिका पत्रिका के संपादक करता थे, ये भी ठीक है, जोशी। अगला क्वेश्चन है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, नीचे भाई पत्रिकाएं दे रखी है, उनका अनुक्रम हमें बताना है। तो देख लेते हैं। जो मतवाला है इसका प्रकाशन 1923 में हुआ था। ठीक है, शिव पूजन सिंह निराला, ठीक है, इन्होंने किया था। ये साप्ताहिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकलती थी। जो कल्पना पत्रिका है इसका 1949 में हुआ था। ठीक है, ओम ये आर्येंद्र शर्मा ने किया था, द्विमासिक ये पत्रिका थी और वृंदावन से निकलती थी। तो जो सारिका है, जो सारिका पत्रिका है, तो सारिका पत्रिका है भाई, उसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। बद्री विशाल पित्ती जी ने इसका प्रकाशन करवाया था। जो पहल पत्रिका है ये 1960 में प्रकाशित हुई थी और ज्ञान रंजन ने इसका प्रकाशन करवाया था। और त्रैमासिक पत्रिका थी ये और जबलपुर से निकलती थी। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन ठीक है।
1923 मतवाला, कल्पना 1949, सारिका 1960 और पहल 1960 भी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं और उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2, पत्रिका और संपादक। ठीक है। बाला बोधनी पत्रिका किसकी थी? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की थी, तो ए का 3। हंस पत्रिका किसकी थी? प्रेमचंद्र की थी, बी का 1। प्रतीक वही अज्ञे जी की पत्रिका है, तो सी का 4। कल्पना किसकी है? बद्री विशाल पित्ती की, अभी मैंने ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है। तो हरिशंकर परसाई जी है, उनकी पत्रिका का क्या नाम है? तो उनकी पत्रिका का नाम है वसुधा। ठीक है, क्या है? वसुधा। तो 3 1 4 5, 3 1 4 5, सी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो सही अनुक्रम हमें बताना है। तो हंस आलोचना, रविवार, सरस्वती। देखो 1900 में, 1930 में हंस, ये दो तो हमने कर ली है ना, बार बार की है अभी अभी। ठीक है। और जो आलोचना है इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में। ठीक है, 1957 में हुआ था। ये त्रैमासिक थी और दिल्ली से निकलती थी। और जो रविवार है इसका हुआ था 1971 या 71 के लगभग हुआ था भाई, 77 या 71 है इसका प्रकाशन, आप देख लेना, दिमाग से थोड़ा स्किप हो गया है। ठीक है। और जो सुरेंद्र प्रताप है ये इसके, ठीक है, संपादक थे। ये भी साप्ताहिक थी और ये कलकत्ता से निकलती थी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग पहले 1900 आएगा, 1900 सरस्वती, 1930 हंस, फिर 1957 आलोचना, फिर रविवार। ठीक है, तो डी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रिकाओं को, पत्रिकाएं हैं इनको संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो भाई एक तरफ सूची 1 में पत्रिका दे रखी है, सूची 2 में संपादक दे रखे हैं, इनको क्या करना, हमको सुमेलित करना है। सॉरी, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका रहेगी, तो ए का 3। बंगदूत ये राजा राम मोहन राय जी की रहेगी, तो बी का 4। उदंत मॉडर्न ये जुगल पंडित जुगल किशोर जी की है, तो सी का 1। मतवाला ये निराला जी की पत्रिका है, तो डी का 2। ठीक है। और जो राम वृक्ष बेनीपुरी है इनकी काफी महत्वपूर्ण पत्रिका एक हिमालय। ठीक है, 1946 में ये पटना से निकली थी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? पत्रिकाएं दे रखे और उनका हमें अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं, सबसे पहले है पूर्व ग्रह, जो 1974 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी इसके संपादक करता थे और ये मासिक पत्रिका थी और भोपाल से निकलती थी। ठीक है। फिर है कथा देश, ये 1997 में प्रकाशित, ठीक है, पत्रिका है। और हरि नारायण जो है ये इसके संपादक करता थे और ये मासिक पत्रिका थे और दिल्ली से निकलती थी, ध्यान रखना आपको। फिर है मतवाला, ये 1923 में प्रकाशित हुई मतवाला। ठीक है, निराला जी इसके संपादक करता थे, ये भी साप्ताहिक फिर कलकत्ता से निकलती थी भाई। और जो हिंदुस्तान है ये 1936 में निकली थी। ठीक है, प्रकाशित हुई थी और सत्यदेव विद्यालंकार इसके संपादक करता थे और ये दैनिक थी और दिल्ली से निकलती थी। बस ठीक है, इतना मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। तो 1923 सबसे पहले मतवाला, तो मतवाला सी ऑप्शन नहीं है। फिर 1936 हिंदुस्तान, फिर पूर्वाग्रह 1974, फिर 1997 कथा देश, तो सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, पत्रिकाएं हैं और उसके संपादक है, तो देखते हैं। पहल पत्रिका ज्ञान रंजन जी रहेंगे, ए का 3। वसुधा कमला प्रसाद, बी का 1। तद्भव ये सॉरी अखिलेश की है, सी का 4। कथाक्रम ये शैलेंद्र सागर की है बी, डी का 5। ठीक है, जो नंद ये 3 1 4 5, 3 1 4 5, बी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आचार्यों के बीच कौन सा कालक्रम सही नहीं है? ठीक है, तो बताना हमें कौन से भाई ये जो आचार्य क्रम से नहीं लगे हुए हैं। देखो भामा 6ठी शताब्दी के लगभग आते हैं, 6ठी शताब्दी है। दंडी 7वीं लगा लेते हैं। शमेंद्र जो है 9वीं है, सॉरी भाई शमेंद्र नहीं, आनंद वर्धन, शमेंद्र है 11वीं। ठीक है, आनंद वर्धन का तो क्रम से है 6 7 9 11, ठीक है, क्रम से है।
आनंदवर्धन कितना है, 9वीं। अभिनव गुप्त है भाई 10वीं 11वीं के लगभग आते हैं ये। विश्वनाथ आते हैं 14वीं, और पंडित जगन्नाथ आते हैं 17वीं के लगभग। ठीक है, तो ये भी क्रम से है 9 10 11 14 17। तो भट्टनायक है ये 7वीं आते हैं। और जो भाई विश्वनाथ है, हाँ भाई विश्वनाथ जो है, ठीक है, जो विश्वनाथ जी है ये आते हैं 14वीं। कुंतक आते हैं 10वीं 11वीं। ठीक है, जगन्नाथ आते हैं 17वीं। तो देखो यही मेल नहीं है, अनुक्रम में नहीं है। 7 14 10 17, ठीक हो, अनुक्रम में नहीं है। देखो 6 7 9 11 अनुक्रम में है, 9 10 14 17 अनुक्रम में है। और जो भरत मुनि है ये भाई ये दूसरी स्थिति के लगभग आते हैं। भामा आते हैं भाई, भामा मैंने आपको बता दिया 6ठी शताब्दी के आते हैं। कुंतक 10वीं 11वीं के आसपास आते हैं। जगन्नाथ 17वीं के आसपास आते हैं। तो देखो सी ऑप्शन जो ये अनुक्रम में नहीं है, तो सी आंसर अपना सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रस उत्तर के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो भाई देखो भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, यही अनुक्रम बिल्कुल सही है। भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ठीक है, तो ए आंसर अपना सही रहेगा। जो भट्टलोलट है ये 9वीं शताब्दी 9वीं सदी के है, ये भी 9वीं सदी की है। ठीक है, जो भट्टनायक है ये 9वीं। ठीक है, जो भट्टनायक है ये जो 9वीं सदी थी उसका अंतिम और 10वीं के आरंभ में इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अभिनव गुप्त है ये 10वीं और 11वीं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है 213वां, निम्नलिखित काव्य शास्त्री ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस मंजरी, रस गंगाधर। तो भाई ये आंसर ही बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, काव्यानुशासन किसका है, हेमचंद्र जी का है। ठीक है, साहित्य दर्पण किसका है, जो साहित्य दर्पण है ये विश्वनाथ जी का है। रस मंजरी किसका है, ये भानुदत्त मिश्र जी का है। और रस गंगाधर किसका, जगन्नाथ जी का है। ठीक है, मैंने आपको सभी को इनका जन्म बता दिया, तो आप कर सकते हैं, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, पीछे जाके आप क्लास को देख सकते हैं। आगे है, रस उत्तर के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों को साथ सम्मिलित करते हैं। देखते हैं, रस उत्तर के व्याख्याकार दे रखे हैं और उनके सिद्धांत दे रखे हैं। जो भट्टलोलट है इनका सिद्धांत कौन सा है, इनका है उत्पत्तिवाद, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। शंकुक का कौन सा है, अनुमतिवाद, बी का 3। भट्टनायक का कौन सा है, भुक्तिवाद है भाई। अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद, तो डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 बी आंसर सही है अपना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना है। फिर अनुक्रम इसमें पूछ लिया है, तो देख लेते हैं भाई। जो ठीक है, तो देखो काव्य अलंकार सूत्र, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर, बी आंसर अपना सही रहेगा। काव्य अलंकार किसका, भामा का। भामा 6ठी शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। काव्य काव्य अलंकार सूत्र किसका है, वामन का, ये 8वीं 9वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ध्वन्यालोक किसका, आनंदवर्धन का, ये 9वीं शताब्दी के लगभग आते हैं। और रस गंगाधर किसका, पंडित जगन्नाथ का, ये 17वीं शताब्दी के लगभग आते हैं। तो बी आंसर अपना सही रहेगा। आगे सूची 1 को सूची 2 से हमें क्या करना, मिलान करना है। ठीक है भाई, देखते हैं, कथन दे रखे हैं इनके, तो करते हैं। शब्दों सहितो काव्यम, तो ये किसका है, शब्दार्थ सहितो काव्यम, तो भाई ये भामा का है रहेगा। 1 का 3। तद 200 शब्दार्थो गुणा गुणावलंकृति पुनःक्यापी, पुनःक्यापी किसका है भाई, मम्मट जी का है, तो बी का 1। रमणीयात प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, तो ये किसका है, ये पंडित जी का है, पंडित राज जगन्नाथ का है, तो सी का 5 हो गया। काव्य रसात्मक काव्यम, सॉरी वाक्य रसात्मक काव्य, तो ये विश्वनाथ जी का रहेगा। ठीक है, और जो आनंदवर्धन जी है, ठीक है, इनका काफी महत्वपूर्ण है एक कथन, आप लिख सकते हो। शब्दार्थ है शरीरम, शब्दार्थ है शरीरम तात्व काव्यम, तात्व काव्यम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 3 1 5 2, 3 1 5 2, 3 1 5 2 हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन सही रहेगा।
आगे देखते हैं, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? जो रुद्रट है ये वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं भाई, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी ने, शेमेंद्र ने, वामन ने, आनंदवर्धन ने। तो वामन ने इसको अर्थालंकार माना है वक्रोक्ति को भाई। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के निम्नलिखित ग्रंथों को रचनाकार के नाम के साथ सुमेलित करने। तो ग्रंथ दे रखे और उनका रचनाकार, इनको हम क्या करेंगे? सुमेलित करेंगे भाई। तो करते हैं। ध्वन्यालोक ये आनंदवर्धन का, पीछे हम कर चुके हैं। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, ठीक है, बी का 1। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ जी का है, तो सी का 4। काव्य प्रकाश ये है मम्मट जी का, तो डी का 2 भाई, ठीक है। और राजशेखर जी का कौन सा? काव्य मीमांसा, ठीक है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित करना है, ठीक है। अलंकारों को सुमेलित करना, और आपको पता है काव्य शास्त्र के अंतर्गत हमारे अलंकार भी आते हैं, अलंकार रस सभी इसमें आते हैं। तो अलंकार को हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, कथन है और उनके अलंकार है। वह आदमी नहीं हैवान है, ठीक है। तो ये कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो अपहुंती अप अलंकार का उदाहरण रहेगा। तो एक 5। वे तो मानो देवता है, जहां पे मानो आ जाता है, मानो जानो जनो, ठीक है, जनु, तो उत्प्रेक्षा होता है वहां पे। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं, ये भ्रांति हो रही है इसको, ठीक है। तो सी का 3। आप तो साक्षात इंद्रदेव है, तो ये क्या है? रूपक अलंकार है, ठीक है। तो डी का 2। 5 1 3 2। और विरोधाभास का अगर हमें उदाहरण पूछा जाए तो क्या देंगे? या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्जवल होए, ठीक है। ये विरोधाभास जी का, जो सॉरी विरोधाभास अलंकार जो है इसका उदाहरण है भी। तो 5 1 3 2 हमारा आंसर देखते हैं कहाँ पे? 5 1 3 2 डी आंसर, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आगे भी भाई अलंकार दे रखे हैं, अलंकार है और उनके उदाहरण है, कथन है, ठीक है। देखते हैं, मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, ये क्या है? अपहुंती अलंकार है। तो 1 का 2। मुख तो चंद्र ही है, ये रूपक है। तो बी का 3। मुख देकर चांद का आभास हुआ, तो भ्रांति हो गई इसको, सी का 4 हो गया। मुख है कि चांद है, ये संदेह हो रहा है। तो डी का उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अलंकार मैंने बताया भी था, सॉरी उदाहरण आपको बताया भी था पीछे। और यह मुख मानो चंद्रमा है, चंद्रमा है, तो ये उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है। तो 2 3 4 1 देखते हैं, 2 3 4 1, 2 3 4 1 सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इसमें से जो एक गलत है विशेषता उसे चुनिए। जो गलत है वो हमें बताना है भी, भाषा उसकी 4 विशेषता दे रखी है, उसमें से जो गलत है वो हमें बताना है, ठीक है। उसको हम देखते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल होती है। भाषा पैतृक संपत्ति है, आगे देखते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल। लेकिन भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती भाई। तो बी आंसर अपना सही रहेगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा और गलत बी है, क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा किसको कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठ भाषा को, या कृत्रिम भाषा को? तो परिनिष्ठ भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? जो देवनागरी लिपि इसका सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था, ये हमें बताना है। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या गुजरात में? तो गुजरात में हुआ था भाई देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग। तो डी आंसर अपना सही रहेगा। अब हमारे भाई हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से, और जो आपको कल की क्लास मिलेगी वो हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें हिंदी भाषा के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए, तो कल की क्लास भी आपको जरूर से जरूर देखनी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? ठीक है, अघोष अल्पप्राण ध्वनि हमें बतानी है। अल्पप्राण देखो 1 3 5, और महाप्राण होते हैं 2 और 4 भाई, ठीक है। और अघोष भी पहला और दूसरा, ठीक है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ये घोष होते हैं। तो देखो
जहां पे पहला कै और तय आ गया। ठीक है, कै ख ग घ ड। अब देखो कचट तप ऐसे याद कर रखा मैंने, कचट तप। ठीक है, ये पहले है कचट तप, पहले वाला वर्ग, तो ऐसे आप याद कर लेना। ठीक है, तो कै और तय। ठीक है, ये तो बाद के अक्षर बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया है? कौन सा ऐसा विद्वान है भाई जिसने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी रहेंगे। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ भाई आज की क्लास के अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।